अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पूरे मुल्क में सैलाब की सूरत हाल है और हमारे मुल्क में दो कानून हैं, एक गरीब के लिए और एक अमीर के लिए। आप देखेंगे कि दरिया की ज़मीन के ऊपर कब्जे कर लिए जाते हैं और उसे बआसानी बड़े बड़े लोग जो हैं अप्रूव करवा लेते हैं। दूसरी तरफ मैं आपके सामने एक फुटेज लेके आ रहा हूँ। सबसे पहले आप वो फुटेज देखिए कि जिसमें एक गरीब शख्स जिसने कांधे के ऊपर अपना सामान रखा हुआ है बेचने के लिए, शोल्डर शॉपिंग उसको कहा जाता है, उसके खिलाफ पुलिस ने, पंजाब पुलिस ने उस शख्स को, गरीब को, जो रिस्क हलाल कमाने के लिए घर से निकला, उसे हथकड़ियां लगा दी। हथकड़ियां लगा के उसको लेके जाया जा रहा था कि जैसे वो बहुत बड़ा मुजरिम है और उसने हमारा मुल्क लूट लिया है। ये हमारे कानून की पेचीदगियां हैं। हॉकर्स कहा जाता है जो फुटपाथ पे और अलग अलग मकामात पे इस तरीके से कारोबार करते हैं। उसमें जो है इंक्रोचमेंट का कानून भी आ जाता है और दो तीन कानून और भी हैं, वो भी आ जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ कोई एग्जैक्ट कानून नहीं है जिसके तहत इस तरीके से हथकड़ियां लगा के एक रिस्क हलाल कमाने वाले गरीब शख्स को गिरफ्तार कर लिया जाए। ये बहुत ज्यादा तजलील है गरीब की। दूसरी तरफ आप देखेंगे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, माफिया, हुकूमतों में बैठे हुए लोग या हुकूमतों को फायदा पहुंचाने वाले लोग किस तरीके से अपने प्रोजेक्ट्स को अप्रूव कराते हैं और एक आम पाकिस्तानी को, एक आम शख्स को, एक जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनको किस तरीके से लूटा जाता है। बाद में इंक्वायरीज भी होती हैं तो ये लोग जो हैं वो साइड में हो जाते हैं और जिनका पैसा बर्बाद हो जाता है वही नुकसान अपना उठाते हैं। दो तीन वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए जो शोल्डर शॉपिंग करता हुआ एक शख्स जो अपना रिस्क कमा रहा था, उसे किस तरीके से गिरफ्तार किया गया है। दूसरी तरफ जो अलीम खान का जो ये सारी सोसाइटी जो है तबाह हो गई है, इसके अंदर वहां के लोग इस बारे में क्या राय रखते हैं, तो ये देखिए आप। फिर मैं इसके बारे में आपको बताता हूं कि हमारे मुल्क में कानून की किस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। पार्क व्यू सोसाइटी मुकम्मल तौर पर इस वक्त तकरीबन जो है वो पानी में डूब चुकी है। बहुत कोशिश की गई उसको बचाने की, लेकिन अल्लाह का भी एक कानून होता है। अल्लाह की ताकत से बड़ी किसी की ताकत नहीं होती। लोगों का कहना यह था कि अलीम डार ने अपनी सोसाइटी बचाने के लिए हमारी तरफ पानी का रुख किया, लेकिन अल्लाह ने उनकी सोसाइटी को भी डुबो दिया। अब सबसे पहले ये वीडियो देखिए, फिर बात करते हैं। भाई आपका स्टॉल है? नहीं, स्टॉल कहीं नहीं। पे स्टॉल लगाया हुआ है? कहीं मोटरसाइकिल पे रख के बेच रहे हो? नहीं, तो लगा पार्किंग की जगह कवर की हो? नहीं, तो किसी भाई की फिर कोई क्यों जगह उसको नहीं। पकड़ के लेके जा रहे जी जी हो? क्यों पकड़ के? शोल्डर शॉपिंग कर रहा है। बेचते हैं शोल्डर पे रखे हुए। पैसे कमाते हो इसलिए पकड़ के लेके जा रहे हैं, हलाल रिस्क कमाते हो इसलिए पकड़ के लेके जा रहे हैं। पीछे से क्रेन आई, पीछे से उसने टप्पा मार के हम लोगों को बर्बाद किया। हम लोगों का पानी बिल्कुल ऐसे जा रहा है जिस तरह रेला नहीं है। हमने बच्चे बचाए अपने, हमने कर्जे उठा के बनाया था। आपसे बर्दाश्त करने वाले हम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। साਡਾ कुछ नहीं बचेगा। बड़ी मुश्किल से घर बनाए, मेहनत कर सारी जिंदगी मेहनत कर घर बनाए, हले किस्तां होते दे रहे हैं। मकान जिम्मेदारी नहीं, कोई कोई जिम्मेदारी नहीं चुक रहा। तो सामने वाले घर वाले वो भी तो चले गए, चले गए अल्लाह की रजा के वो छोड़ के। हाँ बस यही है। आप कह रहे हैं कि मैं यहीं रहूंगा। भाई उनके सामान नहीं है, मेरा सामान है। मैंने 90 लाख रुपए का खाली फर्नीचर लेकर रखे अंदर। मेरे बेटे की पौधे शादी सामान है। तो अगर पानी की वजह से फर्नीचर खराब हो गया तो आप उसको कैसे रोक पाएंगे? बस फिर अल्लाह माला को कुछ कर सकता, बस छोटे। लेकिन ये सूरत है कि ये जो है वो बुजुर्ग इस चीज़ पे राज़ी नहीं हो रहे और इदारे के जो लोग हैं वो बार बार आके इनको कह रहे हैं कि भाई आप जो है वो खाली कर दें घर को, लेकिन नहीं किया जा रहा। और तमाम जो घर के मेम्बरान हैं वो इस टाइम घर को खाली करके दूसरी जानिब जा चुके हैं। लेकिन जो बुजुर्ग हैं वो ये इसी जिद पे हैं कि मेरे घर में जो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव घर का सामान पड़ा हुआ है उसकी जिम्मेदारी कोई भी शख्स कबूल करे तो मैं चला जाऊँगा। लेकिन अभी तक जो तमाम, आपको बताता चलूँ कि लाइव मनाजिर आप देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पे, पाक क्योंकि जो रहायशी लोग थे उनको यहाँ से रेस्क्यू करके दूसरी जानिब यानी उनके मुकामात पर पहुँचा दिया गया। इस टाइम ये तमाम एरिया जो है मुकम्मल तौर पर खाली है और बार बार ऐलानात किए जा रहे हैं कि अगर कोई शख्स घर में मौजूद है तो वो फौरी तौर पर बाहर आ जाए क्योंकि पानी का बहाव इस टाइम बहुत तेज़ है। से अप्रूव की हुई पाकिस्तान में कोई सिस्टम नहीं है। कोई ये सब क्या है? अलीम खान आप हमें बताइए कि हम क्या करेंगे? हमारे घर तो डूब गए हैं, ठीक है, लेकिन हमारा जो सामान है सब कुछ डूब गया। हम लोग इधर यहाँ पे लाखों करोड़ों जब करोड़ों हम लगा रहे थे तो आपको हमें नहीं बताना चाहिए था। यहाँ से 1 इंच भी ऊपर हो जाए तो चलान करने के लिए फौरन लोग आ जाते हैं। ये सोसाइटी रूडा, पाकिस्तान का कोई कानून नहीं है, कोई यहाँ पे नहीं है पूछने वाला कि क्या चीज़ अप्रूव हो रही है, क्या पैसे के नाम पे सब कुछ बिक जाता है यहाँ पे। जिन लोगों ने क्या, हम लोगों ने और हमारे साथ करोड़ों लोगों ने करोड़ों लगा दिए, अरबों लगा दिए। हम क्या करेंगे? क्या आप लोग हमें देंगे? ये इदारे कहाँ पे हैं? हमें बताइए कि हम क्या करेंगे। आपने पूरे रावी के बेल्ट के ऊपर एक पूरी की पूरी जो है वो सोसाइटी आबाद कर दी है। लोगों को कह के लोगों को बता कि ये नाला है, ये जरा सी पता नहीं पानी गुजर रहा है, नहर है।
لوگوں کے ساتھ مطلب اتنا بڑا گھپلا کر رہے ہیں یار. آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ کہاں ہیں ادھر کے محکمے اس ادارے؟ یہ پاکستان کا سسٹم کیا ہے؟ سسٹم یہ جی ناظرین، آپ نے سنا کہ لوگ دیکھیں کس قدر جو ہیں اس وقت غم میں مبتلا ہیں. پوری یہ کالونی دیکھیں پارک ویو کی، جس پہ کروڑوں اربوں روپیہ لگایا گیا اور علیم خان نے اس کو کس طریقے سے اپروو کرایا، یہ تو اب دیکھا جائے گا آگے. اگر ہمارے یہاں ملک میں کوئی انصاف یا قانون یا عدالتیں اس پہ ایکشن لیں گی تو وہ فیصلہ کریں گی کہ کیسے جو دریا کا راستہ تھا، کیونکہ دریا نے 38 سال کے بعد دوبارہ اپنی ہی جگہ پہ واپس پانی آ گیا ہے. دوسری طرف اگر ہم قانون کی بات کریں تو ایک عام شخص کے لیے، پاکستان کے لیے قانون کس قدر سخت ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ہاکرز قانون ہے، جس کے اندر اسٹریٹ وینڈنگ لاز بھی آتے ہیں، انکروچمنٹ لاز بھی آتے ہیں. لیکن یہ ہاکرز جو قانون ہے، یہ فٹ پاتھ یا کاروبار پہ جو فٹ پاتھ پر کاروبار کرنے والے افراد ہیں ان کے لیے قانون ہوتا ہے. لیکن پاکستان میں باضابطہ اس کا کوئی قانون نہیں ہے. آپ ایک طرف دیکھیں کہ وہ شخص جس نے اپنا سامان اپنے کاندھے پہ رکھا ہوا ہے اور وہ سیل کر رہا ہے، ہمارے قانون کی پیچیدگیاں دیکھیے کہ وہ شخص اپنی رزق حلال کا رزق جو ہے وہ اپنے کاندھے پہ بھی اٹھا کے بیچ نہیں سکتا. دوسری طرف یہ ایک بہت بڑا مافیا ہے. آپ دیکھیں گے جتنے بڑے بڑے آپ کو بلڈرز ملیں گے وہ یا تو سیاسی پارٹیوں سے منسلک ہوں گے یا ان کے ساتھ یا کسی عہدوں پہ ہوں گے یا رشتہ داریاں کی ہوں گی تاکہ وہ مفادات اور یہ فائدہ اٹھا سکیں. کہیں کے میئر، کہیں کے ایم پی اے، کہیں کے ایم این اے اور کہیں کے بڑے بڑے وزیر جو ہیں آپ کو وہ بلڈرز ہی ملیں گے. زیادہ تر جو یہ پاورفل لوگ ہیں ان کا یہی کام ہوتا ہے کہ کالونیز اور الگ الگ سرکاری جو جگہیں ہیں ان پہ سمجھ لیں ایک قسم کا قبضہ ہی کیا جاتا ہے یا اس کو اپروو کرا لیا جاتا ہے. اور پھر جو عام جو لوگ ہیں، زیادہ تر جو اوورسیز پاکستانی ہیں، وہ ایسے پروجیکٹس میں جو ہیں وہ پھنس جاتے ہیں. آپ اگر ایک علیم خان کا سنیں گے تو جس میں وہ کہہ رہے تھے یہاں سینما بنے گا، یہاں بہت کچھ بنے گا اور یہاں جو ہے ایسا نہیں لگے گا کہ پاکستان ہے. تو وہ یہ ساری چیزیں ایک طرف ہیں، غریب بیچارہ جو ہے وہ ایک طرف ہے جس کو اس طریقے سے تذلیل کی جاتی ہے غریب کی کہ اس نے سارا ملک لوٹ لیا ہے. دوسری طرف یہ بڑے مافیاز، بڑے بڑے ڈکیت، چور جو حکومتوں میں بیٹھے ہیں اور عوام کا خون بھی چوس رہے ہیں اور عیاشیاں بھی کر رہے ہیں. یہ ہمارے قانون، ہمارے ملک کا قانون جو ہے یہ دوہرا معیار ہے. اللہ کرے کہ کوئی نظام بہتر ہو کہ ہر شخص کے لیے ایک جیسا قانون ہو. اب جس نے یہاں سے فائدہ اٹھایا، جس نے اپروو کیا، وہ سب تو بچ جائیں گے. لٹا کون؟ جو بیچارہ ایک عام شخص جو غریب شخص تھا وہ لٹ گیا ہے. اب جو رخ ہے دریاؤں کا، نہروں کا، وہ سارا سیلاب کا رخ اب سندھ کی طرف ہے. اللہ تعالیٰ سندھ پر رحم فرمائے، پورے پاکستان پر رحم فرمائے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کا حامی و ناصر ہو. شکریہ جی، اللہ حافظ.